वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको 100% आना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के इस वीडियो के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं कि हम ऑर्डर एंड रैंकिंग में हमें फाइंड क्या करना होता है। लेट्स से कि जब आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी हो, एक स्टूडेंट्स की क्यू है जो रो में अरेंज्ड है या वर्टिकली अरेंज्ड है, तो उस अरेंजमेंट में किसी भी स्टूडेंट की पोजीशन क्या होगी। अगर वो वर्टिकली अरेंज है तो ऊपर से उसकी क्या पोजीशन होगी या नीचे से उसकी क्या पोजीशन होगी। और अगर वो क्यू रो में अरेंज्ड है तो लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी, राइट से क्या पोजीशन होगी। और कभी कभी आपको कुछ पर्सन्स देता है, उन पर्सन्स के एजेस या वेट कंपैरिजन वैल्यू ना देके उनका जो कंपैरिजन है वो दे देता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उन पर्सन्स को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में बिठाना होता है, एंड दैट ऑर्डर शुड बी ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि किसका वेट या किसकी एज सबसे ज़्यादा होगी या किसकी एज या किसका वेट सबसे कम होगा। फिर कभी कभी इस तरह के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें रैंक पूछ लेता है, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि रवि लाइन में आगे से 7th पोजीशन पे है और पीछे से 5th पोजीशन पे है, तो उस लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और मोहन का रैंक आगे से 6th है, तो पीछे से उसकी रैंक क्या होगी। ठीक है। तो इस बात में हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब एक ही पर्सन की दो अलग अलग पोजीशंस दी हों तो हमें क्या करना होता है, ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें फाइंड आउट क्या करना होता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने मेंशन भी किया है, रैंक, specific position, age, size and weight. Let's go through the questions. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 friends Priya, Raj, Simran, Tina and Uday are standing in a line. If they were arranged in descending order of their height, who would be in the middle? तो अब यहाँ पे बोला है कि 5 फ्रेंड्स हैं और वो एक लाइन में खड़े हैं और वो जिस ऑर्डर में खड़े हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज़्यादा से कम, और उसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग वो डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं, मतलब उनकी हाइट के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है, सबसे जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये आपका ऑर्डर है। अब बताना है कि इस अरेंजमेंट में जो मिडिल में, बीच में जो पर्सन आएगा वो कौन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का देखिए सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे 5 फ्रेंड्स की बात किया तो आप क्या करो, 5 पोजीशंस बना लो, 1 2 3 4 5। और आपको सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो जाहिर सी बात है ये वाला ग्रेटर देन का साइन लगने वाला है। अब इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब हम आते हैं इस इंफॉर्मेशन में जिसकी हेल्प से हमें डिसाइड करना है कि कौन किस पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे दिया है राज इज टॉलेस्ट। राज सबसे टॉल है, मतलब इन पांचों में सबसे लंबा राज है, तो ऑब्वियस सी बात है राज यहाँ आएगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो फर्स्ट पोजीशन पे जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वो आएगा। सेकंड दिया है टीना इज टॉलर देन प्रिया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है तो अब इसको ना अलग से पहले हम लिख बना लेते हैं। टीना इज टॉलर देन प्रिया बट शॉर्टर देन सिमरन, मतलब कि टीना प्रिया से तो बड़ी है पर सिमरन से छोटी है, तो ये बना। फिर दिया है कि उदय इज शॉर्टर देन प्रिया। उदय जो है प्रिया से छोटा है, मतलब प्रिया उदय से बड़ी है, तो ये ऑर्डर आया। अब इस ऑर्डर में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है,
फर्स्ट प्लेस तो ऑक्यूपाई हो गई है राज से, और बाकी की जो 4 प्लेसेस है उनमें इनको एज इट इज ले जाके हम बिठा देंगे। तो यहाँ पे आएगा एस, सिमरन, टीना, प्रिया, उदय। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि हु वुड बी इन द मिडल, मिडल में कौन आएगा? ऑब्वियस सी बात है टीना। सो टीना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 mobile phones A, B, C, D, E and F were launched in different months of the same year. एक ही साल के अलग अलग महीनों में ये 6 फोन लॉन्च हुए हैं। फ्रॉम जनवरी टू जून, जनवरी से लेके जून में। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्लूज हाउ मेनी फोन्स वर लॉन्च बिटवीन ए एंड ई। अब यहाँ पे जो मंथ हैं वो आपके क्या क्या हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च को MR कर देते हैं, अप्रैल, मई, जून। ये आपके 6 महीने हैं। इन 6 महीनों में ये 6 फोन अलग अलग महीनों में लॉन्च हुए हैं, लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है। पर यहाँ पे जो मंथ्स हैं वो जनवरी से लेके जून तक हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और ई के बीच में कितने फोन लॉन्च हुए हैं। तो पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है इनके हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फोन किस मंथ में लॉन्च हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है फोन ई वॉज लॉन्च्ड इमीडिएटली बिफोर सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना हम क्या करते हैं कि हम ना इसको ऐसे वर्टिकली पहले हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया सी और कह रहा है कि जो ई है वो जस्ट सी से पहले ही लॉन्च हुआ है। तो मतलब सी जब भी लॉन्च हुआ होगा सी के जस्ट पहले वाले मंथ में ई लॉन्च हुआ है। अब कह रहा है एफ वॉज लॉन्च इन मार्च, यहाँ पे डायरेक्टली एफ की बात कर रहा है तो एफ यहाँ मार्च के नीचे हम लिख देते हैं। एफ जो है मार्च में लॉन्च हुआ है, जो कि डी के बाद है, जस्ट आफ्टर डी। तो इसका मतलब डी फरवरी में हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे सी तो नहीं आ सकता, मार्च और फरवरी ऑक्यूपाइड हो गया, जनवरी में सी आ नहीं सकता। अब हमारे पास बचे मंथ अप्रैल, मई, जून। अब आगे वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं। फोन बी वॉज लॉन्च इन द लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ जून है तो बी जो है जून में लॉन्च हुआ है। ए वॉज लॉन्च बिफोर एफ। तो देखो एफ के पहले तो ए की पोजीशन बच रही है तो ए यहाँ लॉन्च हो गया। और ई और सी का पैटर्न क्या होगा? ई होगा उसके बाद सी होगा। तो कुछ ये ऑर्डर आएगा मोबाइल फोन्स का। अब हमें आंसर करना था कि ए और ई के बीच में कितने फोन लॉन्च हुए। तो ए आपका ये है, ई आपका ये है, ए और ई के बीच में कितने फोन लॉन्च हुए? 2। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द क्लास ऑफ 7 स्टूडेंट्स ईच had a different score who scored the third lowest। ये 7 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट का स्कोर डिफरेंट है और हमें बताना है कि सबसे जो थर्ड लोएस्ट स्कोर है वो किसका है। तो ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ हमेशा इस तरह के जब भी क्वेश्चंस होते हैं ना कंपैरिजन वाले, जहाँ पे हमें फिक्स करना होता है कि कौन किसका ऑर्डर क्या है, का कौन पहले कौन बाद में है, तो हमेशा इस क्वेश्चन के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हम उतने स्पेसेस बना ले, ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ 7 स्टूडेंट्स की बात करिए तो मैंने 7 ब्लैंक स्पेसेस बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे तो ये नहीं दिया है कि अरेंजमेंट आपको कौन सी करनी है, डिसेंडिंग या असेंडिंग। तो इस केस में आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप यहाँ पे लोएस्ट कर दो और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कर दो, मतलब जो हाईएस्ट होगा वो यहाँ आएगा, लोएस्ट वाला यहाँ आएगा। तो ये ऑर्डर कौन सा हो गया? डिक्रीजिंग। इस केस में आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा ऑर्डर लेना है। तो मैं इन जनरल हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट वाले को हाईएस्ट करती हूँ और एक्सट्रीम राइट वाले को लोएस्ट। अब यहाँ पे जो क्लूज दिए हुए हैं इनको चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिया है ओ स्कोर द हाईएस्ट, मतलब अब ओ का तो किसी से कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया है कि ओ के जो स्कोर है वो हाईएस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है ओ यहाँ आ जाएगा। अब दिया है कि एन स्कोर्ड मोर देन ओनली 2 अदर स्टूडेंट्स। एन का जो स्कोर है वो सिर्फ 2 स्टूडेंट से ज्यादा है। तो मतलब 2 स्टूडेंट से ज्यादा है तो एन की पोजीशन ये हो गई। 2 स्टूडेंट से ज्यादा है तो मतलब
यहाँ पे जो आएगा वो n से कम होगा और यहाँ पे भी जो आएगा वो n से कम होगा। अब दिया हुआ है p स्कोर्ड मोर देन q। अब इसको अलग से बना लेते हैं क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा हम इसको कहाँ बैठाएं। p स्कोर्ड मोर देन q, फिर दिया है हु स्कोर्ड मोर देन s, मतलब q ने s से ज्यादा स्कोर किया है। हु इन टर्न स्कोर्ड मोर देन r, जिसने r से ज्यादा स्कोर किया है। तो P ने Q से ज्यादा स्कोर किया है, Q ने S से ज्यादा स्कोर किया है, S ने R से ज्यादा स्कोर किया है। और उसके बाद दिया है M did not score the lowest। M जो है लोएस्ट स्कोर पे नहीं है, मतलब कि M इस पोजीशन पे नहीं आएगा, लास्ट पोजीशन पे M नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो M हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है, M हमारा यहाँ भी हो सकता है और m हमारा, अब हम यहाँ पे मतलब m की जो पोजीशन है वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं होगी और जगह हम m को रख सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले ये जो रिलेशन है इसको हम बिठाते हैं। ये p है, ये q है, ये s है और s का स्कोर मोर देन r है। तो r वैसे हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन अब हमारे पास दो स्टूडेंट्स बचे, एक बचा m और एक बचा r। अगर हम m को लास्ट में रखते हैं तो यहाँ पे तो कंडीशन इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, क्योंकि m जो है लोएस्ट स्कोरर नहीं है, तो m को हम लास्ट में नहीं बैठा सकते, तो m को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा और r को हम यहाँ बैठा देंगे। क्योंकि अगर हम r को यहाँ भी बैठाते हैं तब भी उस केस में भी s क्या होगा, r से ज़्यादा ही होगा, राइट। तो ये आपका कुछ ऑर्डर आएगा। अब यहाँ पे हमें आंसर देना है हु स्कोर्ड द थर्ड लोएस्ट। तो R है फर्स्ट लोएस्ट, M है सेकेंड लोएस्ट, N विल बी थर्ड लोएस्ट। तो आपका राइट आंसर है N। 5 boxes red, blue, green, yellow and black are stacked one above another from bottom to top। बॉटम से लेके टॉप तक ये 5 बॉक्सेस को आपस में स्टैक किया गया है, मतलब एक के ऊपर एक रखा गया है। तो ये 1 बॉक्स, ये सेकेंड बॉक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नंबरिंग यहाँ पे ऑलरेडी दी है कि बॉटम 1 है और टॉप 5 है, तो उसका मतलब ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। विच बॉक्स इज एट द बॉटम, कौन सा बॉक्स बॉटम पे है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे जो क्यूज दिए हैं उनकी हेल्प लेते हैं। पहला है द ब्लैक इज एट द टॉप, जो ब्लैक है वो टॉप पे है, तो इसका मतलब ब्लैक यहाँ पे है। रेड बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द ब्लू बॉक्स, रेड को ब्लू बॉक्स के ऊपर प्लेस किया गया। इमीडिएट ब्लू नहीं लिखा है, अगर इमीडिएट होता तो जस्ट ऊपर होता, लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा है कि रेड बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द ब्लू, तो ब्लू के ऊपर कोई भी पोजीशन होगी वहां पे रेड होगा। तो हो सकता है तुरंत जस्ट ऊपर हो या एक दो बॉक्स के बाद भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद दिया है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द रेड बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द ब्लू बॉक्स विथ 2 बॉक्सेस बिटवीन देम, मतलब कि जो रेड बॉक्स है वो ब्लू बॉक्स के ऊपर है और इन दोनों के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो मतलब ये तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये रेड है, ये ब्लू है और इन दोनों के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ये इस तरह की कुछ कहानी बनी यहाँ पे। अब दिया है कि ग्रीन बॉक्स इज जस्ट बिलो द येलो बॉक्स, जो ग्रीन है वो जस्ट बिलो है, मतलब येलो के जस्ट नीचे ग्रीन है। अब हम यहाँ पे कुछ बैठाने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे रेड को बैठाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे रेड को बैठाते हो तो ब्लू कैसे बैठा पाओगे, क्योंकि रेड और ब्लू के बीच में 2 बॉक्सेस का गैप है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा रेड बॉक्स है वो कहाँ बैठेगा, रेड बॉक्स हमारा यहाँ बैठेगा और ब्लू बॉक्स हमारा यहाँ बैठेगा। अब इन दोनों के बीच में 2 स्पेसेस, 2 बॉक्सेस खाली हैं और हमारे पास 2 ही बॉक्सेस स्पेयर में बचे भी हैं। तो इनको, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा है कि येलो जो है, ग्रीन जो है येलो के जस्ट नीचे है, तो येलो यहाँ आ गया, ग्रीन यहाँ आ गया। तो ये हमारे बॉक्स की अरेंजमेंट हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा था विच बॉक्स इज एट द बॉटम, तो बॉटम पे कौन सा बॉक्स हुआ, ब्लू, ब्लू इज द आंसर।
अच्छा, अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे, उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एक अरेंजमेंट थी जहाँ पे हमें एक ऑर्डर फॉलो करना था और चीज़ों को उनकी पोजीशंस पे बैठाना था और किसी ना किसी चीज़ की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना था। और इस ऑर्डर को, इन उन ऑर्डर्स को या उन सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ क्यूज दिए हुए थे, उनकी हेल्प से हमने वो ऑर्डर डिटरमाइन किया और फिर उन ऑर्डर से जिसकी पोजीशन भी पूछा था हमने बता दी। लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने पहले आपको उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए कराई क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब हम थोड़ा सा अलग टाइप की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये बाकी के क्वेश्चन से काफ़ी डिफरेंट है और ये हमारा इस सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन भी है। आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें आपको इस तरह के और क्वेश्चंस और इससे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इन अ रो ऑफ पर्सन्स, अब एक रो है, ऑब्वियसली देन इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर रो की बात कर रहा है, कॉलम की बात करेगा तो हमेशा वर्टिकल होगी, रो की बात करेगा तो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। ये ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ें हैं। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो जो कॉलम्स होते हैं वो हमेशा वर्टिकल होते हैं और जो रोज होते हैं दे आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। हमने बना ली, लेट मी पिक द कलर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पे कह रहा है पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द, अच्छा एक और चीज देखनी है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब रो है, तो ये है लेफ्ट। ये कौन सा साइड है? दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट। अब शुरू करते हैं। चाहे इसको हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 34th। राहुल की पोजीशन लेफ्ट साइड से 34th है। तो हम क्या करें, हमने एक ऐसे लाइन बनाई, मतलब ये पोजीशन हम बना रहे हैं राहुल की, ये राहुल की पोजीशन है। तो लाइन, क्योंकि क्या हो सकता है ना, यहाँ पे कोई भी कितना भी बड़ा कितना भी छोटा नंबर हो सकता है, तो सबको बनाना इज नॉट पॉसिबल। कितनी बड़ी लाइन हम बनाएंगे फिर उसको उसमें बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको ईजिएस्ट वे बता रही हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने एक रो बनाई, एक लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब राहुल की पोजीशन लेफ्ट से 34th है, तो राहुल की पोजीशन, ये लाइन जो है ये राहुल की पोजीशन को डिनोट कर रहा है और लेफ्ट से बता है ये पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से एक ऐसे एरो बनाएंगे, ये ऐसे, और इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो राहुल की ये जो पोजीशन है ये लेफ्ट से काउंट हुई है। ठीक है, देन पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द राइट इज 37th। अच्छा, यही वाली पोजीशन राहुल की, यही सेम पोजीशन अगर हम राइट से काउंट करें, मतलब इधर से काउंट करें, तो कितनी हो जाएगी, ये 37th हो जाएगी। अब हमें बताना है कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें 4 पीपल हैं, 1 2 3 4 मैंने बना दिया। यहाँ पे सौम्य, ये सौम्य है एस। सौम्य की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है, 3rd है, और राइट साइड से कितनी है पोजीशन, 2 है। अब मैं अगर पूछूं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में सौम्य की पोजीशन लेफ्ट से 3rd है और राइट से 2nd है, तो टोटल इस लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे तो इजीली हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लेकिन हम एक और तरीका यहाँ पे अपना सकते हैं। हम क्या करें, ये सौम्य की ही पोजीशन को लेफ्ट से भी बता रहा है राइट से भी बता रहा है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। और चूंकि दोनों पर्सन सेम ही पर्सन की दो अलग अलग पोजीशन है, तो
एक हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हम एक ही पर्सन की पोजीशन को डबल काउंट कर ले रहे हैं। इधर से हम थर्ड काउंट कर ले रहे हैं और उधर से हम सेकंड काउंट कर ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका क्या है कि हम इसकी जो सेम पर्सन की अलग अलग डायरेक्शन से जो पोजीशन है उनको ऐड करके एक जो है वन माइनस कर देंगे, क्योंकि हम एक ही पर्सन की पोजीशन को डबल काउंट कर रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक काउंटिंग हमें कम करनी पड़ेगी। तो 3 + 2 5, 5 - 1 इज 4। और अगर आप देखो तो भी यहाँ पे 4 है। सॉम की लेफ्ट से जब थर्ड है तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये वाली पोजीशन फोर्थ हो जाएगी। तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 4। अब सेम फंडामेंटल हम यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया ना। इन क्वेश्चंस में ट्रिक्स भी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो इट्स बेटर कि पहले आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। जब आप कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत ही वेल वर्स्ड हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, तो आप ट्रिक्स को इजीली अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लो। राहुल की सेम पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से 34 है और राइट से 37 है। तो क्या करोगे, 34 + 37, क्योंकि आपने सेम पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से और राइट से दो बार काउंट कर ली। तो अब क्या करें, -1 कर दे। तो कितना आ जाएगा, 7 + 4 इज 11, 3 + 3 इज 6 + 7, -1 विच इज 70। और दूसरा तरीका और था, जब राहुल की पोजीशन यहां से राइट साइड से 37 है तो जाहिर सी बात है कि यहां से लेके यहां तक कितने लोग होंगे, 36 लोग होंगे। तो राहुल तक अब हम क्या करें, लेफ्ट से राहुल की पोजीशन 34 है और 34 के बाद हम 36 और लोगों को काउंट कर लें, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा। तब आपको कुछ माइनस नहीं करना पड़ेगा। 34 + 36 इज 70। तो मैंने आपको कई तरीकों से बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेरी पे अपना जो भी क्वेरी है उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, या हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी लाऊंगी ऑर्डर एंड रैंकिंग की, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को फिर से मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगी कि आप कॉन्सेप्चुअली बहुत साउंड हो जाओ इन कॉन्सेप्ट्स को लेके, कि इन क्वेश्चन में पूछा क्या है, अप्रोच क्या है, और फिर हमें ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है। So thank you for watching us. Stay tuned for more videos.